गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स एम्पायर में। आई एम अर्चना आर्ची। इस चैनल पर आपको रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले बीएड कॉलेज का लेसन प्लान, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और नोट्स मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज अगर आप कोई लेसन प्लान चाहते हैं या किसी असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। तो आज का हमारा लेसन प्लान है, इसे हिंदी में अभ्यास पाठ योजना कहते हैं और ये कॉमर्स का लेसन प्लान है। तो विद्यालय का नाम जो भी आपके विद्यालय, ये पहला पेज है एक्चुअली लेसन प्लान का, तो आपके विद्यालय का जो भी नाम हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कक्षा 11th है, विषय है व्यावसायिक अध्ययन, बिजनेस स्टडी, प्रकरण है सहकारी समिति और उप प्रकरण है सहकारी समिति की सीमाएं। शिक्षिका का नाम है, जो भी छात्रा शिक्षक हो या छात्रा शिक्षिका हो वो अपना नाम यहाँ मेंशन करेंगे। क्रमांक वो अपना रोल नंबर यहाँ मेंशन करेंगे। सत्र जो भी आपका सत्र चल रहा हो आप उसको मेंशन करेंगे। समय जो भी आपको स्कूल या कॉलेज स्कूल जहाँ पढ़ाने जाएंगे वहाँ जितना भी टाइम आपको दिया जाएगा पढ़ाने के लिए उस टाइम को आपको यहाँ मेंशन करना है। दिनांक जो कि आप जिस डेट को आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको मेंशन करना है। ठीक है, तो ये पहला पेज है लेसन प्लान का इस तरह से। तो हम आगे यहाँ पे आते हैं, देखते हैं। किसी भी लेसन प्लान को बनाने के 2 उद्देश्य होते हैं। पहला तो सामान्य उद्देश्य, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। ये सामान्य उद्देश्य है और ये विशिष्ट उद्देश्य। तो किसी भी लेसन प्लान को बनाने का जो उद्देश्य होता है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो सामान्य उद्देश्य यह है विद्यार्थियों को वाणिज्य विषय के प्रति जागरूक करना। दूसरा है विद्यार्थियों में वाणिज्यिक तथा रचनात्मक बुद्धि का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थी को दैनिक जीवन में सहकारी समिति का महत्व बताना। और चौथा है विद्यार्थियों में तार्किक क्षमता का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य है विद्यार्थियों को सहकारी समिति की विशेषताओं, सीमाओं का पूर्ण ज्ञान देंगे। शिक्षण विधियां हैं व्याख्यान, प्रश्नोत्तरी, आगमन, निगमन विधियां। शिक्षण सामग्री है चार्ट, फ्लैश कार्ड, श्यामपट, लपेट श्यामपट। पूर्व ज्ञान है विद्यार्थी सहकारी समिति के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। इस तरह से आगे आते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर 6 कॉलम बनेंगे। सोपान, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, श्यामपट कार्य एवं सहायक सामग्री, विद्यार्थी क्रियाशीलन। पहला सोपान में जाएगा वर्ग प्रवेश। शिक्षण बिंदु होगा हमारा छात्रा शिक्षिका का वर्ग में प्रवेश। शिक्षण उद्देश्य है अध्ययन के लिए शांतमय वातावरण तैयार करना। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है छात्रा शिक्षिका प्रसन्न मुद्रा में कक्षा में प्रवेश करेंगी तथा विद्यार्थियों का अभिवादन स्वीकार करेंगी। विद्यार्थी क्रियाशीलन है विद्यार्थी शिक्षिका का अभिवादन स्वीकार करेंगे तथा आदेश पाकर बैठ जाएंगे। सोपान है हमारा। फिर आगे हम बढ़ते हैं। प्रस्तावना, शिक्षण बिंदु है प्रस्तावना के प्रश्न। शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की जांच हेतु छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है छात्रा शिक्षिका विद्यार्थियों से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछेगी। और विद्यार्थी क्रियाशीलन होगा कि विद्यार्थी प्रश्नों का संभावित उत्तर देंगे। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। तो छात्रा शिक्षिका विद्यार्थियों से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। पहला प्रश्न है सहकारी समिति अपनी पूंजी कैसे प्राप्त करती है। विद्यार्थी उत्तर देंगे सदस्यों के दिए गए अंशदान द्वारा। दूसरा सवाल है सहकारिता का अर्थ समझाएं। विद्यार्थी बताएंगे सह मतलब मिलजुल कर, कारिता का अर्थ है कार्य करना। तीसरा क्वेश्चन है व्यावसायिक संगठन के किस स्वरूप का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को सेवाएं प्रदान करना होता है। विद्यार्थी उत्तर देंगे सहकारी समिति। तो इस प्रकार से हम अपने पाठ पर आ चुके हैं। तो ये जो प्रस्तावना के प्रश्न हैं वो इसलिए पूछे जाते हैं कि आप पाठ पर बच्चों को ला सकें। तो इस तरह से वो उन्होंने खुद से ही सहकारी समिति कहा तो वो पाठ पर आ चुके हैं। अब छात्रा शिक्षिका क्या करेगी कि वो पाठ का शीर्षक श्यामपट पर लिखकर उसको रेखांकित करेगी तथा इंग्लिश में नीचे पाठ का शीर्षक लिखेगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा सोपान हो जाएगा उद्देश्य कथन। शिक्षण बिंदु होगा पाठ का शीर्षक। शिक्षण उद्देश्य होगा पाठ के शीर्षक के स्पष्टीकरण हेतु। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा। आज हम इसी से संबंधित पाठ पढ़ेंगे। छात्रा शिक्षिका श्यामपट पर लिखकर पाठ के शीर्षक का शाब्दिक अर्थ बताएंगी। तो हाँ, श्यामपट कार्य में आपने सहकारी समिति यहाँ लिखेंगे। और विद्यार्थी क्रियाशीलन होगा विद्यार्थी पाठ का शीर्षक अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तरह से 6 कॉलम आपको दिख रहा है ना। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। तो अगले पेज पर इसी तरह से 6 कॉलम बनेंगे।
सोपान, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, श्यामपट्ट कार्य एवं सहायक सामग्री, विद्यार्थी क्रियाशीलन। तो सहकारी समिति की सीमाएं पढ़ेंगे हम आज लेसन प्लान में। आज हम बच्चों को ये पढ़ाने वाले हैं। तो सहकारी समिति की सीमाएं पहला तो सोपान में हमने ये लिखा। शिक्षण बिंदु होगा हमारा सहकारी समितियों की सीमाएं। शिक्षण उद्देश्य होगा विद्यार्थियों को सहकारी समितियों की सीमाएं बताने हेतु। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा छात्रा शिक्षिका विद्यार्थियों को सहकारी समितियों दोषों से सर्वथा मुक्त है, किंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। सहकारी समितियों का निर्माण प्रायः अनुभवहीन एवं स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा स्वयं के लाभ के लिए भी किया जाता है। तो इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। ठीक है। श्यामपट्ट कार्य एवं सहायक सामग्री में हम चार्ट के द्वारा या फिर ब्लैक बोर्ड पर लिख के मेंशन करेंगे सहकारी समिति की सीमाएं, और इसमें के मुख्य बिंदु को हम लिखेंगे। पहला है अकुशल प्रबंध, दूसरा है व्यावसायिक प्रेरणा का अभाव, तीसरा है सीमित ग्राहक संख्या, चौथा है सरकारी हस्तक्षेप, पांचवा है ग्राहकों को सुविधा नहीं, छठा है गोपनीयता का अभाव, सातवां है सीमित वित्तीय साधन। विद्यार्थी क्रियाशीलन होगा हमारा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं कि जो भी हमने यहाँ पे सीमाएं लिखी हैं ब्लैक बोर्ड पे एक मिनट सॉरी, हाँ, जो भी हमने यहाँ पे लिखी हैं सीमाएं, उनको हम एक एक करके बच्चों को समझाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला है यहाँ पे अकुशल प्रबंध। तो अब यही हमारा शिक्षण बिंदु हो जाएगा और अब इसे ही बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा सोपान होगा प्रस्तुतिकरण, जो कि आपको यहाँ पे सोपान में प्रस्तुतिकरण लिखना होता है। शिक्षण बिंदु होगा हमारा अकुशल प्रबंध, जो कि सहकारी समिति की पहली सीमा है। शिक्षण उद्देश्य होगा विद्यार्थियों को सहकारी समिति के अकुशल प्रबंध के बारे में बताने हेतु। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है, छात्रा शिक्षिका बताएंगी सहकारी समितियों का सबसे बड़ा दोष इसमें अकुशल व्यवस्था का होना है। इसमें कार्य करने वाले अधिकांश व्यक्ति अवैतनिक होते हैं, जो कि व्यावसायिक अनभिज्ञ होते हैं, मतलब व्यवसाय से अनभिज्ञ होते हैं। ठीक है। तो विद्यार्थी क्रियाशीलन होगा कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसकी दूसरी सीमाएं हैं या फिर दूसरा इसका दोष है, सहकारी समिति का दूसरा दोष है व्यावसायिक प्रेरणा का अभाव। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यावसायिक प्रेरणा का अभाव। तो व्यावसायिक प्रेरणा का अभाव ये हमारा शिक्षण बिंदु हुआ। शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों को सहकारी समिति के व्यावसायिक प्रेरणा का अभाव का ज्ञान देने हेतु। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा, छात्रा शिक्षिका बताएंगी चूँकि इसमें लाभ के लिए कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता, अतः लाभ कम होने के कारण प्रेरणा का अभाव रहता है। ये रियायती मूल्यों पर बिक्री उपरांत सेवाएं, उधार विक्रय तथा छूट इत्यादि की सुविधाएं नहीं देती हैं। ठीक है, ये इसकी सीमा है। तो इसे भी विद्यार्थी क्रियाशीलन में हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसकी तीसरी जो सीमा है वह है सीमित ग्राहक संख्या, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को। हाँ, सीमित ग्राहक संख्या ये हमारा शिक्षण बिंदु है। शिक्षण उद्देश्य है हमारा विद्यार्थियों को सहकारी समिति का सीमित ग्राहक संख्या बताने हेतु। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन में हम लिखेंगे छात्रा शिक्षिका बताएंगे सहकारी समिति की क्रियाएं प्रायः अपने सदस्यों तक ही सीमित रहती है, अतः उनके ग्राहकों की संख्या भी सदस्यों तक ही सीमित रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसका क्षेत्र सीमित रहता है तथा विस्तार की संभावनाएं मंद पड़ जाती हैं। विद्यार्थी क्रियाशीलन होगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हम अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो अगले पेज पे इसी तरह के 6 कॉलम बनेंगे। सोपान, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, श्यामपट्ट कार्य एवं सहायक सामग्री, विद्यार्थी क्रियाशीलन। इसमें चौथा पॉइंट जो था वह था सरकारी हस्तक्षेप। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि हमने यहाँ इसे लिखा है सरकारी हस्तक्षेप। तो हमारा सोपान में हम प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। शिक्षण बिंदु होगा हमारा सरकारी हस्तक्षेप। शिक्षण उद्देश्य होगा विद्यार्थियों को सहकारी समिति में सहकारी हस्तक्षेप का ज्ञान देने हेतु, सरकारी हस्तक्षेप का ज्ञान देने हेतु सॉरी। हाँ, तो छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन हो जाएगा। छात्रा शिक्षिका विद्यार्थियों को
सरकारी हस्तक्षेप के बारे में बताएंगी। चूँकि सहकारी समिति में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अत्यधिक हस्तक्षेप किया जाता है, अतः यह स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर पाती, जिसके कारण इसके विकास की गति मंद पड़ जाती है। विद्यार्थी क्रियाशीलन होगा कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब हम विद्यार्थी सहकारी समिति की 5वीं सीमा के बारे में बताएंगे बच्चों को, जो कि है शिक्षण बिंदु होगा हमारा ग्राहकों को उधार देने की सुविधाओं का अभाव। शिक्षण उद्देश्य होगा विद्यार्थियों को ग्राहकों को उधार देने की सुविधाओं के बारे में बताने हेतु शिक्षण छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा। किसी भी व्यवसाय के विकास के लिए उधार जो होती है वह रीढ़ की हड्डी के समान होती है, किंतु सहकारी समिति में माल का विक्रय नगद ही किया जाता है, जिसके कारण इनका विकास रुक जाता है। यह समझाने के बाद विद्यार्थी क्रियाशीलन, आप इसमें मतलब और भी तरह तरह के एग्जाम्पल जोड़ के बच्चों को बता सकते हैं। लेसन प्लान क्या होता है ना कि एक खाका होता है जो आप पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, तो आप इसमें और भी चीज़ें ऐड करके अपने क्लास को रोचक बना सकते हैं। आप इसमें और उदाहरण ऐड करके अपने लेसन प्लान को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, बच्चों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें खुद से भी कुछ कुछ उदाहरण जो भी वो दैनिक जीवन में देखते हैं, अगर उससे रिलेट करके अगर आप कुछ उदाहरण बच्चों को देते हैं तो वो अच्छे से उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम विद्यार्थी क्रियाशीलन होगा हमारा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब हम आते हैं सहकारी समिति की 6ठी सीमा की ओर। तो इसके 6ठे दोष या 6ठी सीमा गोपनीयता का अभाव, यह हमारा शिक्षण बिंदु होगा। शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों को गोपनीयता के अभाव के बारे में बताने हेतु छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है। चूँकि सहकारी समिति में सारा कार्य लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर संपन्न किया जाता है, अतः इसमें गोपनीयता का अभाव रहता है। विद्यार्थी क्रियाशीलन होगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हमारा जो है वह 7वां जो सीमा है, 7वां जो इसका दोष है वह है सीमित वित्तीय साधन। तो यह हमारा शिक्षण बिंदु है। सोपान में हम प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। शिक्षण उद्देश्य होगा हमारा विद्यार्थियों को सहकारी समिति के सीमित वित्तीय साधन के बारे में बताने हेतु छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है। छात्रा शिक्षिका विद्यार्थियों को बताएंगी सहकारी समिति की पूंजी सदस्यों द्वारा एवं सहकारी बैंकों से ऋण के रूप में प्राप्त होती है। सदस्यों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे बहुत कम मात्रा में ही पूंजी उपलब्ध कर पाते हैं, जिसके कारण सहकारी बैंक भी ऋण कम ही देते हैं। इस प्रकार उनके पूंजी के सीमित साधन होने के कारण सहकारी समिति प्रायः कठिनाइयों से घिरी रहती है। विद्यार्थी क्रियाशीलन होगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हम अगले पेज पर आते हैं। यहाँ पे भी 6 कॉलम बनेंगे। सोपान, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, श्यामपट्ट कार्य एवं सहायक सामग्री और विद्यार्थी क्रियाशीलन का। इसकी 8वीं सीमा है, मतलब 8वां दोष है सहकारी समिति का निष्क्रिय समितियाँ। तो इसका शिक्षण उद्देश्य होगा कि विद्यार्थियों को निष्क्रिय समितियाँ के बारे में समझाने हेतु छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा। भारत में करीब 25% सहकारी समितियाँ निष्क्रिय हैं। इसके सदस्य अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु इन समितियों को सिर्फ कागजों पर चला रहे हैं। सहकारी आंदोलन की प्रगति का अध्ययन करने हेतु बनाई गई रामनिवास मृधा समिति ने भी यह दोष बताया है। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पे एक मेन फैक्टर जो आया है वह है रामनिवास मृधा समिति। तो आप इसके बारे में बच्चों को ढूंढने के लिए कह सकते हैं, या फिर इसके बारे में खुद ही ढूंढ कर बच्चों को बता सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो क्लास होगा वो थोड़ा रोचक हो सकता है। विद्यार्थी क्रियाशीलन होगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को लिखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। सोपान में आपको प्रस्तुतिकरण लिखना है। शिक्षण बिंदु है हमारा 9वां पॉइंट है निर्धनों का निर्धनों को कम लाभ। तो शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा कि हम निर्धनों को कम लाभ का अर्थ समझाने हेतु विद्यार्थियों को हम यह समझा रहे हैं। तो विद्यार्थियों को निर्धनों को कम लाभ का अर्थ समझाने हेतु तो छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा। इन सहकारी समितियों का प्रमुख उद्देश्य निर्धनों को लाभ पहुंचाना है, जिसमें यह सफल नहीं रहा। अधिकांश लाभ प्रभावशाली एवं संपन्न वर्ग को ही रहा है। तो
तो इस प्रकार से हम अब ये पॉइंट्स हमारे ख़त्म होते हैं। अब विद्यार्थी क्या करेंगे, वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदु को लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम पुनरावृत्ति करते हैं। जो भी पाठ हमने पढ़ाया है वो बच्चों को कितना याद रहा, या फिर हम अपने उद्देश्य में, एक पाठ पढ़ाने का जो हमारा उद्देश्य था कि हम बच्चों को समझा पाए, उस उद्देश्य में हम कितना सफल रहे हैं, यह जांचते हैं हम। पुनरावृत्ति देखिए, सोपान होगा हमारा पुनरावृत्ति के मुख्य बिंदु, शिक्षण बिंदु होगा संपूर्ण पाठ का दोहराव, हमारा शिक्षण उद्देश्य होगा विद्यार्थियों के स्थायी ज्ञान के हेतु, और छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा, छात्रा शिक्षिका पुनरावृत्ति के मुख्य बिंदुओं को लिखवाएंगी, बच्चों से ही वो लिखवाएंगी। ठीक है, तो हाँ, आप यहाँ पे एक्टिविटी कुछ भी करा सकते हैं बच्चों को। तो पुनरावृत्ति है, पहला है भारत एक विकासशील देश है, दूसरा है डॉक्टर P.R. देशमुख के अनुसार चाहे हम अपने प्रयत्नों में सफल हों या असफल, हमारे पास सिवाय सहकारिता के अन्य साधन नहीं हैं। थर्ड पॉइंट है इसका, सहकारी समितियां ऐसे व्यवहार एवं कार्यों के लिए उपयोगी नहीं हो सकती जिनमें गोपनीयता की आवश्यकता हो। फोर्थ पॉइंट है, सहकारिता संयुक्त प्रयासों के लिए उपयुक्त है, व्यक्तिगत प्रयासों के लिए नहीं। पांचवा है, सहकारिता कमजोर एवं सीमित आर्थिक साधनों वाले लोगों का आंदोलन है। विद्यार्थी पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, हम अगले पेज पर आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कक्षा कार्य और गृह कार्य का। तो यहाँ भी 6 कॉलम बनेंगे। सोपान, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, श्यामपट्ट कार्य में सहायक सामग्री और विद्यार्थी क्रियाशीलन। तो कक्षा कार्य जो होता है वो किसी भी चैप्टर के अंत में इसलिए दिया जाता है कि एक छात्रा शिक्षिका ने जो भी अपनी क्लास में पढ़ाया और बच्चों को कितना समझ में आया, एक तरह से आप बच्चे का मूल्यांकन कह सकते हैं। कक्षा कार्य के माध्यम से बच्चे का मूल्यांकन होता है कि उसे चीज़ें कितनी समझ में आई। ठीक है, तो सोपान होगा हमारा कक्षा कार्य, शिक्षण बिंदु होगा कक्षा कार्य के प्रश्न, शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों को उनके स्थायी ज्ञान में वृद्धि हेतु, छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है, छात्रा शिक्षिका कक्षा कार्य के प्रश्न लपेट श्यामपट्ट के माध्यम से देंगी, और कक्षा कार्य हमारा जो श्यामपट्ट कार्य में सहायक सामग्री वाले कॉलम में हम लिखेंगे वह देखिए गौर से क्वेश्चन। हाँ, कक्षा कार्य है, एक सहकारी समिति में सदस्यों की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या क्या होती है। दूसरा है, विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों के नाम बताइए। तीसरा है, क्या एक अवयस्क सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है। और चौथा है, सहकारी समिति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो विद्यार्थी क्रियाशीलन है हमारा, विद्यार्थी कक्षा कार्य को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। हाँ, जो भी छात्रा शिक्षिका विद्यार्थी को कक्षा कार्य देती है वो उसको अपनी कॉपी पर लिखेंगे तथा उसको सॉल्व करेंगे। अब छात्रा शिक्षिका थोड़ा टाइम देंगी कक्षा कार्य देने के बाद, और उसके बाद बच्चों को सुधार कार्य कराएंगे। इस तरह से सुधार कार्य कराएंगे। देखिए, जो भी उन्होंने कक्षा कार्य दिया है उसी को यहाँ सुधार कार्य में उसी का उत्तर लिखकर आपको चिपकाना होगा लेसन प्लान में। इस तरह से देख लीजिए। तो ये है सोपान। सोपान में आपका आ जाएगा सुधार कार्य, शिक्षण बिंदु होगा हमारा सुधार कार्य, शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों के स्थायी ज्ञान में वृद्धि हेतु, छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है, छात्रा शिक्षिका बालकों को बुलाकर श्यामपट्ट पर सुधार कार्य कराएंगी। सुधार कार्य में हम अब आते हैं। तो पहला सवाल क्या था, सहकारी समिति में सदस्यों की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या क्या होती है। तो इसका सुधार कार्य में उत्तर देखिए, अधिकतम असीमित, न्यूनतम 10। ठीक है, कक्षा कार्य का दूसरा प्रश्न था, विभिन्न प्रकार की सहकारी समिति का नाम बताइए। तो यहाँ पर आप सुधार कार्य में दूसरे प्रश्न का उत्तर देखिए, अमूल, नेस्ले, कोकोनट इत्यादि। अब तीसरा सवाल था कक्षा कार्य का, क्या एक अवयस्क सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है। तो सुधार कार्य में 3rd नंबर में इसका उत्तर देखिए, नहीं। 4th क्वेश्चन था, सहकारी समिति के प्रमुख उद्देश्य क्या है। सुधार कार्य में इसका उत्तर देखिए, लाभ नहीं बल्कि सेवा का अत्यधिक महत्व। अब विद्यार्थी इस सुधार कार्य को अपनी कॉपी पे करेंगे। अब हम लेसन प्लान के अंतिम पड़ाव यानी कि गृह कार्य पर आते हैं। गृह कार्य बच्चों को इसलिए दिया जाता है ताकि वह उनके अंदर खोज प्रवृत्ति का विकास हो, उनके अंदर रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास हो, उनके स्किल में डेवलपमेंट हो। वो जो सोचते हैं, मतलब वो सोच सकते हैं, वो सोच के चीज़ों को कर सकते हैं, तो वो सोचें और सोच के आंसर करें। उनकी सोच को बढ़ावा देना
ये हो सकता है। तो गृह कार्य के जो प्रश्न होते हैं वो उसी तरह के दिए जाने चाहिए ताकि बच्चा वो खुद खोजे, वो खुद करे। ठीक है, तो हमारा सोपान हो जाएगा गृह कार्य, हमारा शिक्षण बिंदु हो जाएगा गृह कार्य के प्रश्न, शिक्षण उद्देश्य होगा विद्यार्थियों में कौशलात्मक विकास हेतु, छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा, छात्रा शिक्षिका लपेट श्यामपट्ट के माध्यम से विद्यार्थियों को गृह कार्य के प्रश्न देंगी। और गृह कार्य है एक सहकारी समिति में एक अवयस्क के अधिकारों का वर्णन करें। हाँ, अब विद्यार्थी क्रियाशीलन होगा, विद्यार्थी गृह कार्य को अपनी कॉपी पर लिखेंगे तथा अगले दिन बनाकर आएंगे। तो इस प्रकार से गृह कार्य के साथ ही हमारा जो लेसन प्लान वो समाप्त हो जाता है। एक लेसन प्लान हम गृह कार्य तक ही बनाते हैं। तो आप गृह कार्य को रोचक बना सकते हैं, कक्षा कार्य को रोचक बना सकते हैं। इसी तरह से एक लेसन प्लान जो होता है 35 मिनट का या फिर 45 मिनट का, वो तो आपको स्कूल के हिसाब से मिलेगा, तो वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।